वेलकम टू माय चैनल ट्वाइलाइट मूवीज़। वीडियो स्टार्ट होने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो आज जो मूवी हम एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है लक। लेकिन मूवी का मेन कैरेक्टर जो था, इसका लक कभी भी काम नहीं करता था, यानी कि उसका काफ़ी बुरा लक था। वो जो भी करती थी वो गलत हो जाता था। और बुरी बात तो ये थी कि वो एक ऑर्फन थी, यानी एक ऑर्फनेज में रहती थी। उसकी एक छोटी सी फ्रेंड भी थी और वो अपना ज़्यादातर वक्त इकट्ठे ही गुजारते थे। पहले की तरह ही वो सोचते हैं कि कुछ नया किया जाए। वो एक सेटअप तैयार करते हैं जिसमें सैम अपना गाना तैयार कर रही होती है, लेकिन सारा सेटअप खराब हो जाता है। सैम की फ्रेंड उसे बताती है कि वो इसके लिए एक लकी चार्म ढूंढना चाहती है। आओ मैं तुम्हें अपना बॉक्स दिखाती हूँ जिसमें एक ही कैरेक्टर मिसिंग है। अगर ये मिल गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो बातें कर ही रहे होते हैं कि कोई दरवाजे पर आ जाता है। ऑर्फनेज की स्टाफ मेंबर थी जो सैम को बताती है कि रूल के मुताबिक तुम 18 साल की हो गई हो और अब हम तुम्हें ऑर्फनेज में नहीं रख सकते, क्योंकि तुम 18 साल की हो गई हो और तुम्हें अकेला रहना चाहिए। अब तुम्हें कहीं और जाना होगा और अपनी फ्रेंड को यहाँ ही छोड़कर जाना होगा। वो कहती है जी जी मुझे पता है, लेकिन मैं 2-3 दिन अपनी छोटी फ्रेंड के साथ गुजारना चाहती हूँ। लेकिन वो लेडी उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि रूल्स तो यही हैं, तो हम इनकी खिलाफी नहीं कर सकते। सैम जाने से पहले अपनी छोटी फ्रेंड को मिलती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारा मिसिंग कैरेक्टर ज़रूर ढूंढूंगी। गवर्नमेंट की तरफ से ही एक लेडी सैम को पिक करने आती है ताकि वो उसे उसके नए घर ड्रॉप कर सके। जब वो अपने घर पहुंचती है तो वो लेडी उसे चाबियां देती है और कहती है कि ये तुम्हारे घर की हैं। लेकिन जैसा कि इसका लक काफ़ी बुरा था तो वो गटर में गिर जाती है, लेकिन वो उसे एक और चाबी देती है और कहती है कि अपनी लाइफ अच्छे से जीना। सैम अपने घर चली जाती है और अपने लिए एक जॉब भी ढूंढ लेती है, जिसमें कल उसका पहला दिन था। उसे पहली बार अकेले सोना पड़ता है। वो सुबह उठकर कुछ भी नहीं कर पाती और हर चीज़ खराब कर देती है। सारा सामान उलट पुलट हो जाता है और कुछ भी अच्छा नहीं होता। फिर सैम को बाहर की कार्ड्स अरेंज करने को कहा जाता है। उसके बाद वो अपनी छोटी फ्रेंड को मिलने जाती है। ऑर्फनेज में पहुंच के वो अपनी फ्रेंड से मिलती है। वो काफ़ी ज़्यादा सैड थी क्योंकि जो फैमिली उसे देखने आने वाली थी वो नहीं आई। वो बार बार यही सोचती है कि क्या उसे कोई अडॉप्ट करेगा भी या नहीं। सैम उसे समझाती है कि दुनिया में तो कितने संडेज बाकी हैं, इस संडे नहीं तो अगले संडे तुम्हें कोई फैमिली देखने आएगी और ज़रूर अडॉप्ट करेगी। उसकी फ्रेंड उसे कहती है हाँ, और शायद मैं अपना लॉस्ट कैरेक्टर भी ढूंढ लूँ, जो कि एक लकी पेनी था जिसे बहुत लकी कंसिडर किया जाता। वो कहती है कि मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। अगले दिन उसे वहीं कॉइन मिल जाता है। वो अपने पास वो कॉइन रख लेती है। उसके बाद वो जो भी काम करती है वो बगैर किसी मेहनत के बिल्कुल ठीक होता है। उसे यकीन हो जाता है कि कॉइन एक लकी चार्म है। जब वो अपने ऑफिस जाती है तो वहाँ भी सारा काम बहुत ठीक होता है और वो सब कुछ अच्छे से ऑर्गेनाइज भी कर लेती है। ओनर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि सैम ने अपना काम काफ़ी अच्छे तरीके से किया। तभी सैम सोचती है कि वो अपना लकी कॉइन अपनी छोटी फ्रेंड को दिखाए, लेकिन इससे पहले उसे वॉशरूम आ जाता है। वो इस कॉइन को अपने फ़ोन के साथ रखती है, लेकिन गलती से वो फ्लश हो जाता है। सैम बहुत मुश्किल से उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो फ्लश हो जाता है और उसके पास नहीं है रहता। अफसोस, अब वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और रोड के किनारे बैठी होती है। सैम उसे देखकर उससे बातें करने लगती है। प्यारी बिल्ली, तुम्हारी वजह से मुझे वो कॉइन मिला था, लेकिन मैं कितनी अनलकी हूँ ना, मैंने उसे घुमा दिया। वो बिल्ली कहती है क्या तुमने वो कॉइन घुमा दिया? सैम बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है कि वो कैसे बोल सकती थी। तभी वो बिल्ली भागने लगती है और सैम भी उसके पीछे भागने लगती है। सैम चीखें मार रही थी, प्लीज़ मुझे वो कॉइन वापस दे दो, मैं उसका ध्यान रखूँगी। लेकिन इस बार कैट चली जाती है। फिर सैम खामोशी से उस कैट को देखने लगती है जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज थी, और गली के दरमियान में ही एक पोर्टल खोल लेती है और इस पोर्टल के अंदर जंप कर देती है। सैम इसे थोड़ा स्ट्रेंज समझती है, लेकिन पोर्टल बंद होने से पहले वो भी अंदर छलांग मार लेती है। बिल्ली को पता चल जाता है कि वो भी पोर्टल से अंदर आ गई है और उसे वार्न करती है कि यहाँ पर इंसानों का आना मना है। मैं तुम्हें कॉइन नहीं दूंगी, लेकिन सैम कहती है मैं किसी से नहीं डरती, प्लीज़ मुझे एक दूसरा चांस दो। तभी वो कैट सैम को छुपने को कहती है। कोई आ रहा था और वो दो एक ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स थे जिन्हें लेप्रिकॉन्स कहते थे। तभी वो उस बिल्ली से बातें करने लगते हैं। जब वो चले जाते हैं तो सैम दोबारा आती है और उसे कहती है मैंने तुम लोगों को बातें करते सुना कि कोई कॉइन शॉप है यहाँ पर, प्लीज़ मुझे वहाँ से एक कॉइन दे दो। लेकिन कैट कहती है नहीं, वहाँ पर सिर्फ लेप्रिकॉन्स जा सकते हैं, तुम नहीं। तो सैम कहती है तो क्या हुआ, मैं लेप्रिकॉन भी तो बन सकती हूँ।
वो बिल्ली उससे तंग आ चुकी थी और उसे कहती है ठीक है, हम एक डील बनाते हैं, अगर तुम्हें वो कॉइन मिल गया तो तुम यहाँ से चली जाओगी। फिर वो दूसरे डोर से सीक्रेटली एक जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर वो उसे लेप्रिकॉन्स का यूनिफॉर्म देती है। सैम उस यूनिफॉर्म को पहन लेती है। कुछ लेप्रिकॉन्स वहाँ पर आते हैं। वो बिल्ली उन्हें पागल बना देती है और कहती है कि ये जहाँ से आई है वहाँ पर लेप्रिकॉन्स लंबे लंबे होते हैं, तो इसे वेलकम करो। फिर सैम जहाँ भी जाती है कोई भी उसे देखकर इतना ज़्यादा हैरान नहीं होता, क्योंकि बिल्ली का प्लान बिल्कुल सक्सेसफुल था। वो उसे बताती है कि चलो चलें, अब तुम यहाँ घूम सकती हो और कुछ भी नहीं होगा। वो लक लैंड की तरफ जाने लगते हैं। तभी उन्हें एक जिंजर हेयर का लेप्रिकॉन मिलता है। बिल्ली उसे बताती है कि ये भी एक लेप्रिकॉन है, तुम इसे अंदर का एक विजिट तो कराओ। तो वो कहता है ठीक है। सैम उसके साथ अंदर जाती है और उसे दिखाता है कि मशीन कैसे काम करती है। सैम के पास जो सैम के पर्स का बटन था वो उस मशीन के अंदर गिर जाता है। सैम बाहर आती है और बिल्ली को सब कुछ बताती है। वो कहती है तुमने सारा सिस्टम खराब कर दिया, अब क्या होगा। सैम परेशान हो जाती है और सब कुछ सच सच जिंजर हेयर वाले लेप्रिकॉन को बता देती है। वो उसे बताता है कि हमारी कैप्टन तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, अगर उसे इस सब का पता चल गया तो वो तुम्हें बैड लक कंपार्टमेंट में भेज देगी। हमें लक लैंड के एक स्पेसिफिक स्टोर पे जाना होगा जहाँ गुड लक बनाया जाता है। हम वहाँ से एक क्रिस्टल कैच कर लेंगे जब वहाँ पर गुड लक बन रहा होगा, जिसकी वजह से हमें एक और फ़ायदा होगा, हमें वो खोई हुई पेनी भी मिल जाएगी, वो लकी कॉइन। वो अंदर चले जाते हैं और सैम किसी तरह लकी क्रिस्टल कैच कर लेती है। लकी क्रिस्टल लेने के बाद वो सर्च ड्रोन के पास जाते हैं, जिससे दुनिया में वो कॉइन सर्च किया जा सकता था और उसे वो ड्रोन मिल भी जाता है। और कैट और जिंजर हेयर वाला लेप्रिकॉन उस कॉइन को ढूंढ निकालते हैं। तभी कैप्टन अनाउंस करती है कि किसी ने मशीन में एक बटन डाल दिया है और जिसने भी ये किया है उसके पास पेनी भी नहीं है और उसे 3 लोगों पर शक है जो तीनों कैट्स थी और उनमें वो ब्लैक कैट भी थी। तभी जिंजर हेयर वाला लेप्रिकॉन उन्हें बताता है कि वो जो ड्रोन गया था वो वापस आ गया है और उसने कॉइन भी ढूंढ लिया है, लेकिन वो ड्रोन एक मशीन के अंदर। कैट और सैम वहाँ पर एलिवेटर यूज़ करके जाते हैं, लेकिन सैम गलती से नीचे वाला बटन दबा देती है जो बेसमेंट था और बैड लक ग्राउंड था। वहाँ पर कोई ग्रेविटी नहीं थी और वो उल्टे उड़ने लगते हैं। कैट किसी तरह वापस एलिवेटर में पहुँच जाती है, लेकिन सैम बाहर ही रह जाती है। कैट सैम को बताती है कि तुमने 13 फ्लोर पे आना है, हम वहाँ पर मिलेंगे। सैम काफ़ी नर्वस थी क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर्स भी थे जो बैड लक लैंड में रहते थे। उनसे किसी तरह जान छुड़वाते सैम 13 टावर पर पहुँच ही जाती है। सैम फाइनली वहाँ पहुँच चुकी थी। वहीं पर जहाँ वो कैट थी वो वहाँ पर एक यूनिकॉर्न को देखते हैं और वो डर जाते हैं, लेकिन यूनिकॉर्न उसे कहता है मुझसे मत डरो, मुझे बताओ क्या हुआ। तभी वो उसे पूरी स्टोरी बताते हैं और वो बताते हैं कि यहाँ पर हमारा एक कॉइन आया है। यूनिकॉर्न कहता है कि हाँ, यहाँ पर कॉइन तो आया था लेकिन मैंने तो उसे वापस भेज दिया। सैम कहती है ओ नहीं, मुझे तो वो चाहिए था। यूनिकॉर्न उसे एक फीमेल ड्रैगन के बारे में बताता है जिसे वो लाइक भी करता था। वो उसे बताता है कि उसने मेरी हमेशा मदद की है और तुम्हारी भी मदद ज़रूर करेगी। सैम उसे ढूंढने जाती है और इस बार उसका लक काम भी कर जाता है और उन्हें वो ड्रैगन भी मिल जाती है जो काफ़ी अच्छी थी। उनकी कहानी सुनने के बाद वो सैम को एक पेनी दे देती है। जब सैम वो पेनी लेकर वापस जा रही होती है तो वो देखती है कि कैप्टन वहाँ पर आ जाता है जो उसे यानी उस कैट को अरेस्ट कर लेता है और कहता है कि इसी ने अपनी पेनी गुमाई थी। लेकिन सैम उसे कहती है लेकिन नहीं, उसकी पेनी तो ये रही जो उससे गिर गई थी। प्लीज़ उसे काफ़ी ज़्यादा शौक थी कि सैम ने ये क्या किया, उसने अपना लकी पेनी इसे क्यों दिया, क्योंकि इसे वो अपनी फ्रेंड के लिए चाहिए था। वो कहती है कि नहीं, तुमने मेरी बहुत मदद की है और अब तुम्हारी मदद करने की बारी थी। मेरे पास एक आइडिया है, बैड लक यहाँ ही बनता है ना, क्या मैं सही हूँ? क्या हो अगर हम बैड लक की प्रोडक्शन ही बंद कर दें? तो कैट उसे कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर सिर्फ गुड लक ही होगा तो कुछ भी दुनिया में ठीक नहीं होगा, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो सैम कहती है ठीक है, लेकिन क्या तुम सिर्फ 2 घंटे के लिए ऐसा कर सकती हो? तो वो कहती है इसकी परमिशन मैं तो नहीं दे सकती, लेकिन तुम छुपके छुपके इसे कंट्रोल ज़रूर कर सकती हो। लेकिन तुम ये सब कुछ करना क्यों चाहती हो? तो सैम उसे कहती है तुम्हें पता चल जाएगा। वो मशीन को बंद कर देती है और मिक्सिंग मशीन में कोई भी बैड लक नहीं जाता और वो दुनिया में लगे एक कैमरे से अपनी लिटिल फ्रेंड को देखने लगती है जिसे एक फैमिली आज विजिट करने वाली थी। सैम उसे गुड लक देना चाहती थी ताकि वो फैमिली उसे अडॉप्ट कर ले और उसका प्लान वर्क कर जाता है।
क्योंकि गुड लक पूरी दुनिया में था तो वो अडॉप्ट हो जाती है। टाइम गुजर जाता है और मशीन में से एकदम इतना सारा बैड लक निकलता है कि वो तमाम पाइप्स को फाड़ने लगता है और काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से निकलने लगता है। और क्योंकि वो मिक्सिंग मशीन से नहीं पहुंच रहा था इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है और हर जगह बैड लक ही बैड लक पहुंच जाता है और कोई भी लकी कॉइन नहीं बचे थे क्योंकि इस सब का असर उन पे भी हो गया था। तभी वो ब्लैक कैट कहती है कि मेरे पास एक कॉइन है जो मैंने संभाल के रखा था सिर्फ अपना लक गुड करने के लिए। मैं तो बस एक मनहूस काली बिल्ली हूँ। लेकिन सैम कहती है ऐसा नहीं है, बैड लक तो मेरी वजह से फैला है, मैं ही अनलकी हूँ, ये सब मेरी गलती है। तो ब्लैक कैट सैम को समझाती है तुम तो इतनी लकी हो कि तुम्हारे पास चीज़ें शेयर करने की नेचर है जो कि गॉड गिफ्टेड होता है, और अपनी दोस्त की भी फिक्र नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो तो इस दुनिया की सबसे लकी गर्ल है कि उसे तुम्हारी जैसी दोस्त मिली। ये सुनकर सैम रोने लगती है और अपनी सारी भड़ास निकाल लेती है। वो सोचते हैं कि कोई तो तरीका होगा जिससे गुड लक वापस आ जाए। वो वापस बैड लक फ्लोर पे चले जाते हैं। तभी वहाँ पर लाइट्स ऑन हो जाती हैं और वहाँ पर जो भी क्रिएचर्स होते हैं वो उस ब्लैक कैट को वेलकम करते हैं क्योंकि उसने अपने बैड लक की वजह से काफ़ी ज़्यादा साल यहाँ भी गुजारे थे। सैम को ये देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। वहाँ पर एक रूट क्रिएचर था जो उन्हें गुड लक की एक बॉटल देता है और उन्हें बताता है कि इसे ड्रैगन से एक्टिवेट करवा लीजिए, लेकिन अकेले मत जाना अगर तुम्हें गुड लक के किसी भी बंदे को नहीं जानते, और यहाँ रहते हुए किसी बंदे से तो बिल्कुल बच जाना। तभी उन्हें वो यूनिकॉर्न याद आ जाता है और उसे लेकर वहाँ पर चला जाता है। वो उसे वो दोनों बॉटल्स देकर कहती है देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। वो इसे देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि अब हम फिर से गुड और बैड लक बना सकते हैं। वो कहती है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो अपनी प्रोडक्शन के लिए मुंह से आग निकालती है जिसकी वजह से दोनों लक बन जाते हैं। लेकिन ड्रैगन कहती है कि अब मैं बैड लक नहीं डालूंगी, सिर्फ गुड लक डालूंगी। तो सैम कहती है नहीं, इसे भी करना होगा। अगर मेरा बैड लक ना होता तो मैं आपसे यहाँ कभी भी आकर ना मिल पाती और इतने अच्छे लोगों से कभी ना मिल पाती। और इसी तरह यूनिकॉर्न को देख लें, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है लेकिन अपने बैड लक की वजह से आपको कभी भी बता नहीं पाया, और देखें आज वो आपके सामने आ ही गया। इसी वजह से तो सारी चीज़ें इस दुनिया में बैलेंस हैं, और वो दोनों स्टोन्स लगाकर बैलेंस शुरू कर देते हैं। यहाँ उसे पता लगता है कि कोई भी बंदा लकी या अनलकी नहीं होता। बंदे की एक खूबसूरत ज़िंदगी होती है और आपको बस उसे समझना होता है। मशीन भी वापस चलने लगती है और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। कैमरा से सैम देखती है कि वो अब उनके साथ परमानेंटली रहेगी, यानी उनकी फ्रेंड जिसे उसने अडॉप्ट किया था। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि उस ब्लैक कैट को काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलती है और उसे कुछ रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। ब्लैक कैट उन्हें कहती है कि अगर आपको मुझे कोई भी रिवॉर्ड्स देने हैं तो मैं सैम की दुनिया में अपनी मर्ज़ी से रहना चाहती हूँ बस। सैम ही सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसे हग करने लगती है। अब कुछ देर बाद हमें वो दोनों दिखाए जाते हैं और वो इकट्ठे एक ही घर में रहते हैं। फिर वो अपनी कैट के साथ अपनी छोटी फ्रेंड से भी मिलने जाती है और उनकी ज़िंदगी हमेशा से ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।